Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying death of a partner. अगर एक पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसको प्रॉफिट और गुडविल का शेयर कैसे हम देते हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपके पास करेंट ईयर का एडिशन का बुक होना चाहिए इसी साल का, जो कि आप कमिंग मार्च में एग्जाम देंगे। तो दैट इज X, Y and Z were partners in a farm sharing profits in the ratio of 4:3:1. The farm closes its books on 31st March every year. On 1st February of the current year, Y died and it was decided that the new profit sharing ratio between X and Z will be equal. तो ओल्ड रेशियो है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो XYZ का दे रखा है 4:3:1। और जब Y का डेथ हो गया, X से Z डिसाइड करे कि भाई हम इक्वली शेयर कर लेंगे प्रॉफिट। तो हम गेनिंग रेशियो में प्रॉफिट और गुडविल दोनों देते हैं जो डेड पार्टनर Y को। तो हम गेनिंग रेशियो पहले निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो ऑफ X, गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, X का हाफ माइनस 4/8 दैट इज 0/8 एंड Z का 1/2 माइनस 1/8 दैट इज 3/8। ये होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइस तो ओनली Y करेगा ना, वो सब कुछ छोड़ के जा रहा है, तो दैट्स व्हाई सैक्रिफाइसिंग कर रहा है। देयरफॉर गेनिंग रेशियो ऑफ X is to Z is equal to 0:3। Then amount should be credited to Y in respect of his share of goodwill। ये गुडविल Y के लिए कैसे निकालेंगे, Y जो जा रहे हैं गुडविल कैसे निकालेंगे। आपके पास बुक होगा रिसेंट एडिशन का, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो, आपको सब कुछ बढ़िया आसानी से समझ में आएगा। फर्स्ट ए पार्ट में लिखा है हिज शेयर यानी Y शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स credited to his account during previous 4 completed years। इसका मतलब हुआ पिछले 4 साल में Y को जितना प्रॉफिट क्रेडिट किया गया है उसका हाफ होगा उसका गुडविल। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट नीचे दे रखा है। इट इज लाइक Y शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट credited to his account during the last 4 years। पिछले 4 साल में जितना प्रॉफिट हुआ था उसमें Y को जितना क्रेडिट किया गया है, Y को 3/8 शेयर क्रेडिट किया गया होगा, उसका आधा Y का गुडविल होगा एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो अभी क्या करेंगे ना, 4 साल का प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। Y का शेयर था 3/8 हो गया। इस 4 साल का प्रॉफिट में Y को 3/8 मिला था, उसका आधा उसका गुडविल का शेयर है 75,000। यानी 75,000 को 0:3 रेशियो में देंगे X और Z। इट इज लाइक दिस, X विल ट्रांसफर फॉर गुडविल टू Y 75,000 का 0/3, दिस इज 0:3 0/3 Z विल ट्रांसफर फॉर गुडविल टू Y 75,000 इंटू 3/3 पूरा देगा 75,000 एंड Y को मिलेगा 75,000। जनरल एंट्री होगा Z's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू X कैपिटल अकाउंट। द नेक्स्ट वन विल बी Y शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फार्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, ये तो गुडविल हो गया 4 साल का प्रॉफिट। तो बी पार्ट में चलो और पढ़ो आराम से। बी में हिज शेयर ऑफ अ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ was to be computed on the basis of average of the last 2 years। पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट है कि नहीं, लेटेस्ट 2 years, रिसेंट 2 साल 50,000 एंड 1 लाख, इसका एवरेज 50,000 Y शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फार्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, 2 साल का एवरेज। लेटेस्ट 2 years का प्रॉफिट है 1,50,000, 50,000 और 1 लाख। डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसमें Y का शेयर होगा 3/8, Y का शेयर होगा 3/8। ये पूरे साल का है 3/8, बट वो February 1 को ही डाइड, तो रह गया February March। February 1 तारीख को डेथ हो गया, तो 10 महीने काम किया 10/12, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज दिस मच। तो लास्ट लाइन में लिखा है, आप क्वेश्चन पढ़ के स्टार्ट करना, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज relating to goodwill and profit to be transferred to Y's capital account।
तो अभी हम क्या करेंगे ना, फेयर नोट बनाएंगे। कंडीशन पर गुडविल ट्रीटमेंट गेनिंग पार्टनर्स टू डेड पार्टनर, गेनिंग कौन होता है, जेड, जेड टू आई। देन हम जनरल एंट्रीज लिखेंगे। सबसे पहले फास्ट पार्ट करेंगे गुडविल के लिए, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग एडजस्टिंग जनरल एंट्री पास्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाई, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो ऑन डेथ ऑफ वाई। देन सेम February 1 में यहाँ पे ईयर लिख देना, ईयर दे रखा है करंट ईयर, और सेम नरेशन लिख देंगे इसका, नरेशन लिख के फिर नेक्स्ट में 2 में प्रॉफिट का देंगे। हमारा प्रॉफिट हो रहा है 24,437.5, आप इसको 8 कर सकते हो और 0.5 हटा सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि विद इन द ईयर जब प्रॉफिट देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू जेड्स कैपिटल होता है। यहाँ पे रेशियो चेंज हो रहा है, याद रख लो, जहाँ पे रेशियो चेंज हो जाएगा, ओल्ड रेशियो इज नॉट सेम एज दैट ऑफ एक्स एंड जेड फॉर वाई, एक्स एंड जेड के लिए रेशियो बदल जाएगा, वहां पे एक्स जेड टू आई, एक्स का तो 0 आया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा प्रॉफिट का, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं होता, 4:1 होता एक्स और जेड का, तो हम करते प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। दो द रेशियो इज बीइंग चेंज्ड, तो ये होगा एक्स जेड टू वाई, एक्स का 0 है, इसको कुछ मिलेगा नहीं, तो एक्स जेड टू वाई। तो नरेशन लिख देंगे, बीइंग एडजस्टिंग जनरल एंट्री पास्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो ऑन डेथ ऑफ वाई। बीइंग लगाना जरूरी नहीं है, आपका ऑप्शनल है, बट नहीं लगाओगे भी चलेगा, लगाओगे तो कोई गलत नहीं है। और जर्नल को यूजुअली टोटल करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। इसको टोटल करो एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।